Viewers, we were talking about verbs and here at that point मैं चाहती हूँ कि मैं मॉडल वर्ब्स के बारे में भी बात करूँ। तो कुछ मॉडल वर्ब्स मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। इन्हें हम मॉडल वर्ब्स कहते हैं और इसमें हमारे पास है मे, माइट, कैन, कुड, विल, वुड, शुड और मस्ट। अब इसमें से मे और इसकी जो पास्ट फॉर्म है वो है माइट, कैन इसकी पास्ट फॉर्म है कुड, विल और इसकी पास्ट फॉर्म वुड है। और इसके अलावा हम जो मॉडल वर्ब्स जिनका मैं यूज़ आपको मॉडल वर्ब्स का बताऊंगी वो है शुड एंड मस्ट। सो लेट्स सी कि हम इनको कैसे यूज़ करते हैं। अब एक बात तो फॉर श्योर है, उसमें तो कोई शक नहीं है कि हम इन मॉडल वर्ब्स के साथ वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, तो ये भी असिस्ट करेंगे मेन वर्ब को, राइट। जैसा कि मैं आपको सिर्फ इनके यूसेजेस बताऊंगी ताकि आप जब इन्हें यूज़ करें तो इन्हें करेक्टली अपनी राइटिंग में यूज़ कर सकें और राइटिंग में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, लिखने में गलती ना करें। जैसा कि पहले जो मॉडल वर्ब मैंने यूज़ किया है वो है कैन। कैन शोज़ एबिलिटी, यानी कि आपके अंदर कोई काम करने की सलाहियत है, ये उसको जाहिर करे। जैसे रॉबर्ट कैन स्विम, राइट। अब यहाँ पे आप देखें कैन स्विमिंग भी नहीं हमने यूज़ किया, आईएनजी फॉर्म नहीं लगाई, आईएनजी नहीं लगाया, स्वैम भी नहीं यूज़ किया और स्वम भी नहीं यूज़ किया, जो कि सेकंड और थर्ड फॉर्म है रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो हम सिंपल इसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसके साथ यूज़ करेंगे। जैसे रॉबर्ट कैन स्विम और बर्टा कैन सिंग वेल। सो इस तरह से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कैन की जो पास्ट फॉर्म होती है वो होती है कुड, और इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, इसको हम ऐसे यूज़ करेंगे लाइक कोई चीज़, कोई एबिलिटी जो आपके अंदर पास्ट में थी वो आप कह सकते हैं। जैसे कि आई कुड स्विम व्हेन आई वाज 10, राइट, कि जब मैं 10 साल का था तो मैं स्विम कर सकता था। मे बी अब वेट बढ़ गया है, ओवर वेट हो गए हैं, इस वजह से स्विमिंग नहीं कर सकते, तो वो एबिलिटी जो थी वो पास्ट में थी। ठीक है ना। तो कैन इज द पास्ट फॉर्म ऑफ कुड, कुड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ कैन। ओके, फिर शुड हम कब इस्तेमाल करते हैं? व्हेन वी हैव टू गिव अ पीस ऑफ एडवाइस, कोई मशवरा देना हो। जैसे अक्सर बच्चे सब्जियां नहीं खाते, ठीक है, और माँ बाप का ही बड़ा कंसर्न होता है, वो कहते हैं जी चिकन खाना है, मीट खाना है, हमने वेजिटेबल्स नहीं खानी, जबकि इम्यूनिटी के लिए आपको पता है कि वेजिटेबल्स कितनी ज़रूरी हैं, इनमें वाइटामिन्स हैं, तो ये ज़रूरी हैं। तो आप एडवाइस के लिए फिर शुड यूज़ कर सकते हैं। यू शुड ईट वेजिटेबल्स, राइट, इस तरह से आप कह सकते हैं। फिर विल जो है उसकी पास्ट फॉर्म होती है वुड, तो वुड को हम इजाज़त लेने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। हमने पोलाइटली कोई बात करनी हो तो हम पोलाइट तरीके से बात करने के लिए कर्टसी के तौर पे भी यूज़ करते हैं, या हमने कोई इजाज़त लेनी हो तो हम वुड का इस्तेमाल करेंगे, फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। यहाँ पे आपने देखा कि किसी जगह मैंने वर्ब की सेकंड या थर्ड फॉर्म इस्तेमाल नहीं की। वुड यू अलाउ मी टू गो, राइट, और वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी। ठीक है, तो एक परमिशन पोलाइट तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। उसके बाद मस्ट एक मॉडल वर्ब है। इसको आप क्यों और कब और किस लिए यूज़ करते हैं? आपने कोई नेसेसिटी वगैरह, कोई ज़रूरत के तहत कुछ कहना हो, कोई ज़रूरत का इजहार करना हो कि ये चीज़ ज़रूरी है, तो उसके लिए आप करते हैं। जैसे ये नेसेसिटी है, ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी चीज़ है कि चिल्ड्रन मस्ट ओबे देयर पेरेंट्स, कि बच्चों को माँ बाप का कहना मानना चाहिए, ये ज़रूरी है, राइट। और यू मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, और यू मस्ट ओबे द ट्रैफिक रूल्स, आपकी सेफ्टी के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर कैन का एक और यूज़ भी हो सकता है कि आपने किसी को कुछ ऑफ़र करना होता है, ठीक है, लेकिन ये इनफॉर्मल है, यानी कि जिनके साथ आपकी बेतकल्फ़ी है, या दोस्त हैं, रिलेटिव्स हैं, उनके साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ अगर आपने उन्हें कर्टसी शो करनी है, कोई उनकी हेल्प करने आपने ऑफ़र करनी है, तो ऑफ़र करने के लिए आप उनको कैन यूज़ कर सकते हैं। जैसे कैन आई हेल्प यू, इस तरह से। और अगर आप
उन लोगों के साथ जिनके साथ आपकी इतनी ज़्यादा फ्रैंकनेस नहीं है, तो फॉर्मल हैं आप उनके साथ, जैसे आपका बॉस है या टीचर हैं, तो आप कहेंगे मे आई कम इन या मे आई हेल्प यू। तो ये ज़रा पोलाइट और फॉर्मल अंदाज जब हमने इख्तियार करना होता है, उस वक़्त हम इस मॉडल वर्ब को वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ इस्तेमाल करते हैं। तो ये आप ज़हन में रखिएगा, किसी जगह भी सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं हुई, तो इसके यूसेज में अक्सर लोग जो हैं वो गलती कर जाते हैं। फिर एक मॉडल वर्ब है मे। मे भी हम कोई पॉसिबिलिटी बाज़-औक़ात कोई पॉसिबिलिटी शो करनी होती है किसी चीज़ का, हमें लगता है कि ये हो सकती है, तो हम कहते हैं इट मे रेन टुमारो, कि हो सकता है कल बारिश हो। तो इस तरह भी मे को आप यूज़ कर सकते हैं। और फिर मस्ट बी का यूज़ है, ये फ्रेज़ है मस्ट के साथ बी हमने लगाया है, तो ये प्रोबेबिलिटी शो करता है, किसी चीज़ का इम्कान होता है लेकिन इसके होने का इतना ज़्यादा भी, यानी कि एक चीज़ शो हो रही होती है कि ये ज़ाहिर हो रही है। जैसे मिसाल के तौर पे एवरीवन लाइक्स पीटर, ही मस्ट बी वेरी पॉपुलर। अब यहाँ पे चूंकि हर कोई इसे पसंद कर रहा है, तो एक बड़ा वाज़ेह सा इम्कान है कि वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होगा, तभी उसे सब पसंद करते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द यूसेज ऑफ मॉडल वर्ब्स। इन्हें अपनी राइटिंग में यूज़ करें, कॉन्वर्सेशन में यूज़ करें, करेक्टली यूज़ करें, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप जैसा कि देख सकते हैं आप यूज़ करें। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ काइंड ऑफ नॉलेज और इन्फॉर्मेशन के लिए आई एम गोइंग टू शेयर एन एक्टिविटी विद यू। आप ये वीडियो देखने के बाद कमेंट्स में अगर ये एक्टिविटी सॉल्व करके भेजें और मुझे अपना फीडबैक दें, तो मुझे लगेगा कि मेरी एक्सरसाइज बेनिफिशियल रही है। तो एक एक्टिविटी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। इस एक्टिविटी को आप सॉल्व कीजिएगा और मुझे भेजिएगा। जैसा कि नंबर 1, dash I help you, he dash swim, you dash eat vegetables and fruit, it dash rain tomorrow, dash you like to have tea. So try to solve it and let me know कि आपको समझ आई है। Let's talk about